बोली रब्बी जितनी इल्मा रब्बी जितनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अरबिक ग्रामर का हम अपना फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। इसमें हमने सभी तरह का समझ लिया। जो काम आपको दिया था मैंने वो ये दिया था कि जैसे ये ज़मीर मुनफसिल आप लोगों ने याद करके सुनाई मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था ज़मीर मुत्तसिल ये जो होती है हु हुमा हुम काकुम आकुम, इसको हम क्या करते हैं ज़मीर मुत्तसिल यानी मिला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे रब के साथ रब्बुहु रब्बुका रब्बुकुम है ना, इस तरह से करते हैं। किताबुका किताबुकुम। तो आपने जो किया है ना, मतलब बनाया तो सही है आरजू, ठीक है। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उन दोनों को मिला के लिख नहीं पाई हैं आप, ठीक है। क्योंकि लिखने में कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो चार्ट बॉक्स में बताती हूँ। आपने लिखा किताबु कुन्ना, ठीक है। तो आपने कैसा लिखा किताबु कुन्ना? आपने इस तरह का लिखा। देखो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह का लिखा, लेकिन लिखा कैसा आ जाता है ये? इस तरह से मिला के लिखा जाता है। बस लिखने में प्रॉब्लम हुई है, यानी कि आप मिला के अरबी क्योंकि लिखी नहीं है कभी, तो मुश्किल आती है। जाहिर सी बात है, जब कभी नहीं लिखी है तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी आपने बनाने की कोशिश की, उम्मीद की याद तो कर लिया होगा आपने, है ना। कोई बात नहीं है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को लिखना भी बताएंगे, वहां पे आप लोग सीख लोगे, ठीक है। और आपने बताया कमर कि आपने होमवर्क किया है लेकिन आप घर पे नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस्मुल इशारा मैंने याद करने के लिए दिया था आप लोगों को, और जमीर मुत्तसिल कर लिया आपने। मेरे फोन में पीडीएफ नहीं खुलती और मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ मुस्कान से। तो इस्मुल अच्छा, इशारा कौन सा था? ये था हाजा, ये हाजानी, ये दोनों हाँ, आउलाई, ये ये इस्मुल तरह। इशारा नहीं किया, नहीं ये नहीं किया ले मैंने। लो स्क्रीनशॉट, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन है तो ले लो। ओके। ओके। पीडीएफ नहीं खुलता आपके फोन में? जी, मेरे में नहीं खुलता। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें नहीं खुलता पीडीएफ। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, चले आगे। जी, तो ले इस्मुल लिया, इशारा हाँ समझ चले। लिया, इस्मुल मौसूला इससे सेंटेंस नहीं बनेंगे, बट इंशाल्लाह ये आगे यूज करेंगे, समझ में आएगा। इस्मुल फाइल और मफूल इनका नाम ही सुन लेना अभी काफी है। फिर हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ब, यानी कि फेल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं फेल, बताइए कमर साहिबा। चलिए, तो आसमा फेल नहीं मालूम है, काम करना है या होना मालूम हो, ठीक है। तो फेल का मतलब है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो रहा हो। प्लस फेल में जमाना, जमाना यानी माजी हाल या मुस्तकबिल में से कोई एक पाया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी फेल के अंदर फेल तभी हम उसको कहते हैं जब उसके अंदर या तो पास्ट की बात की जा रही हो या फ्यूचर की बात की जा रही हो, या मतलब कोई काम हुआ या कोई काम हो रहा है, ये होगा, यानी काम के साथ साथ हमें ये भी मालूम हो कि उसका टेंस क्या है, जमाना क्या है, तब जाके वो लफ्ज फेल अरबी जुबान में कहलाता है, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फेले माजी किसे कहते हैं, ठीक है। तो फेले माजी वो फेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना माजी यानी गुजरे हुए जमाने में यानी पास्ट टेंस में बताया जाता है। जैसे कि फ़अला, उसने किया, ठीक है। फ़अला मतलब उसने किया, तो इसी तरह फ़अला उन दोनों ने किया, ये इसका एक वजन था। वजन कहने का मतलब ये था कि अरबी जुबान में जो अल्फाज बनते हैं, चाहे वो इस्म हो फेल हो, तो वो बनते हैं रूट लेटर से, है ना। तो आपको हर एक तरह के लफ्ज के लिए एक स्पेसिफिक दे दिया जाता है। स्पेसिफिक वजन यानी कि एक पैटर्न आपको दे दिया जाता है। जैसे आपको फाला फेले माजी के लिए ये 14 वर्ड दिए गए हैं कि इनके वजन पे, इनके पैटर्न पे बनेगा। इसका मतलब ये है कि आप फाला ऐसे ही बनाएंगे सारे, जैसे हमने बनाया था दखाला,
एंड कतबा एंड फतहा, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बनाए थे। ठीक है। इसी तरह एक मुजारे होता है, फेले माजी। तो फेले माजी क्लियर है आप लोगों को? चलें आगे। इंशाल्लाह इसे आगे जब सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये बताया था कि फेले माजी क्या होता है और पैटर्न क्या होता है, रूट लेटर क्या होते हैं, उनसे फेल बनाया जाता है। ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है आप दोनों को? जी, मतलब माजी की बात होती है, उसमें उससे पहले पहले क्या कहते हैं, फेल। माजी, माजी की बात होती है उसे फेले माजी ही कहते हैं ना। हम्म। फेले माजी कहते हैं। वजन इसका फाला फाला होता है। इंशाल्लाह इसको और डिटेल से आगे देख लेंगे। अगर वजन के बारे में ज्यादा नहीं भी समझ में आए कि याद नहीं हो रहे हैं कौन सा फाला है, कौन सा फालता है, कौन सा फालतू में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे जब बनाना सीखेंगे तब आप इसे और ज्यादा सीख जाएंगे। पहले समझने वाली बात ये है कि फेले माजी क्या होता है। तो वो इतना अगर समझ में आ गया है कि फेले माजी मतलब काम, आपकी आवाज कम आ रही है। कि फेले माजी क्या होता है। फेले माजी का मतलब किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में, उसे हम फेले माजी कहते हैं। यानी कि जिसमें किसी काम को किया गया हो, यानी कि ऑलरेडी पास्ट में कोई काम कर दिया गया है, उसे ही अरबी जुबान में फेले माजी कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया, तो इसमें कौन सा काम है? फेल माजी। फेले माजी है। जैसे हम कहें कि तुमने सबक याद कर लिया, या मैं कहूँ कि आरजू ने होमवर्क पूरा कर लिया, तो ये कौन सा फेल है? इसमें जाहिर सी बात है एक काम को करने का माजी है। जिक्र आ रहा है, लेकिन फेल कौन सा है? माजी। माजी। ठीक है। हम्म। तो फेले माजी क्लियर। जी क्लियर है। अब इसी तरह होता है फेले मुजारे। ठीक है। एक होता है फेले मुजारे। फेले मुजारे के अंदर क्या होता है? किसी काम को हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करना बताया जाता है। जैसे कि अगर, जैसे कि हमने कहा आरजू ने होमवर्क कर लिया, तो ये हो गया फेले माजी, है ना, पास्ट टेंस में। अगर मैं ये कहूँ आरजू होमवर्क करती है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस में जब बात कही जाए तो उसे कहते हैं फेले मुजारे। ठीक है। अगर मैं कहूँ करती है या कर रही है, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो ये हो जाते हैं मुजारे। अगर मैं कहूँ आरजू काम होमवर्क करेगी, तो फ्यूचर। फ्यूचर। इसको भी कहते हैं फेले मुजारे। यानी मुजारे के अंदर दो टेंस आते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। मुजारे के अंदर दोनों टेंस आ जाते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब सवाल हमारे जहन में ये आएगा कि एक ही वर्ड में दो टेंस कैसे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आप लोग सेंटेंस बनाते बनाते इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फेल के बारे में समझो हमने सिर्फ 1% पढ़ा है, और 1% हमने सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश की है कि फेले मादी और मुजारे क्या होते हैं। बस इतना हमें समझना है। आगे जब हम डिटेल से इन्हें पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो फेले माजी ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना माजी में यानी गुजरे हुए जमाने में बता दिया जाए। और फेले मुजारे ऐसा फेल जिसके अंदर किसी काम का करना या होना या तो प्रेजेंट में बताया जा रहा हो या फ्यूचर में, है ना। यानी कि मुजारे में जो वर्ड होता है उसके दो मीनिंग होते हैं, एक प्रेजेंट एंड एक फ्यूचर। ठीक है। तो जैसे माजी का एक पैटर्न है फाला फाला फाला, इसी तरह से मुजारे का एक पैटर्न है जो है यफालू, यफअलानी, यफअलूना, है ना। तो इंशाल्लाह इस पर डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यानी कि फेले माजी का एक पैटर्न है जिसमें हम फेले माजी क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें डिफाइन करते हैं। हाँ, इसी तरह आप फेले मुजारे होता मुझे है। ये क्लियर कर दीजिए, जैसे ये है फाला। इन ये तो इसमें आप मत पढ़ो अभी, नहीं, ये इसमें बता रही थी अभी ना। मत सोचो, इसे अभी मत सोचो। ये डिटेल से आगे आएगा। आगे इंशाल्लाह पूरा फेल का एकदम डिटेल से हम पढ़ेंगे, वहां आएगा। अभी हमारे लिए एज अ बिगनिंग हमको समझना है वो ये कि फेल क्या होता है। ठीक है। तीन चीजें पॉइंट लिख लो और इनको क्लियर कर लो। अगर ये तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं देन बिगनर के लिए काफी है। क्योंकि आगे जहाँ सेंटेंस मेकिंग का हमारा शुरू होगा जब चैप्टर्स, तो वहां फेल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। तो तीन पॉइंट लिखने हैं आपको।
फेल किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। फेल माजी किसे कहते हैं, मुजारे किसे कहते हैं, फेल कितनी तरह के होते हैं, माजी क्या होता है, और कौन कौन से होते हैं। पहला, फेल क्या है, कितनी तरह का है, और कौन कौन से हैं, ये तीन पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। तो फेल किसी काम का करना या होना बताया जाए, प्लस उसमें जमाना पाया जाए, तो उस लफ्ज को, उस कलीमे को हम फेल कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितनी तरह का होता है, तीन तरह का होता है, माजी, मुजारे और अम्र। तो ये तीन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है फेले माजी। तो फेले माजी में काम होता है, प्लस उसमें जमाना जो है वो माजी का पाया जाता है, यानी किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं फेले माजी, ठीक है। फिर आता है फेले मुजारे। तो फेले मुजारे, यफअला, यफअलानी, यफअलूना, ये इसका पैटर्न है, इस पैटर्न पे ये बनाए जाते हैं। तो कैसे बनेंगे, जब तक हम इसे बनाने वाली गहराई वाली बात में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका अभी और अभी जो बिगनर वाली अरेबिक है, उसमें इसका कोई काम ही नहीं है, उसमें इसका कोई काम ही नहीं है। और इतना अगर इसके डीप में जाएंगे तो फिर आप लोग जो है वो परेशान हो जाओगे। पहले थोड़ा सा और अरबी को और समझो, फिर फेल के हम लोग फेल की गहराई में जाएंगे। तो मुजारे क्या है, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आपको बताया जाए प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, उसे कहा जाता है फेले मुजारे। बस मुजारे के बाद से बस इतना ही समझ लो। इसके पैटर्न क्या है, यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, तफअलु, तफअलानी, तफअलीना, ये सारे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेले माजी क्या है, मुजारे क्या है, समझ आ गया आप दोनों को। जी। ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं फेल, एक होता है माजी जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम करना बताया जाए, एक होता है मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल बताया जाए, एक होता है फेले अम्र, ठीक है। तो फेले अम्र, अम्र के मानी होते हैं हुक्म देना, ठीक है। फेले अम्र, इसके मानी होते हैं हुक्म देना। तो फेले अम्र क्या होता है, फेले अम्र वो फेल होता है जिसमें हम किसी काम को करने का हुक्म देते हैं, ठीक है। तो बताओ किसी काम को करने का हुक्म कैसे दिया जाता है। खाना बना लो। खाना बना लो, है ना, खाना बना लो। हुक्म है किसी काम को करने के लिए, किसी से कह दे खाना बना लो, पढ़ लो, लिख लो, आओ जाओ, चले जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसा फेल जिसके अंदर हम किसी काम को करने का हुक्म दें, उसे कहा जाता है फेले अम्र, ठीक है। अब अम्र की एक छोटी बहन भी होती है, उसे कहा जाता है फेले नहीं। तो ये फेले नहीं क्या है, अम्र का भी अपना एक जो है वो वजन है, एक पैटर्न है, इफल, इफला, इफअलू। इंशाल्लाह इसे आप डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये इंटरमीडिएट लेवल की अरेबिक होती है, उसके अंदर ये सब डिटेल में आता है। बिगनर के लिए बस इतना ही समझना, फेल क्या है, कितनी तरह का है, कौन कौन सा है, बस काफी हो जाता है। इतने में इंशाल्लाह अरबी की लगभग शुरुआती अरबी वो समझने लगता है, ठीक है। तो फेले अम्र जिसमें हम किसी काम को करने के लिए का हुक्म देते हैं। अम्र का ही एक और पार्ट है, ठीक है, और उसे कहते हैं फेले नहीं। तो नहीं के अंदर हम किसी काम को ना करने के लिए कहते हैं, मतलब किसी काम से रोकते हैं। तो किसी काम को ना करने का हुक्म कैसे देते हैं हम लोग, बताइए। खाना मत बनाना। खाना मत बनाना, है ना, खाना मत बनाओ। हम कहते हैं वहां जाओ, हम कहें तुम वहां मत जाना, है ना, आओ मत आओ, मत खाओ, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यानी हम यहाँ ऑर्डर देते हैं कि ऐसा काम मत करो, उसको कहा जाता है फेले नहीं, ठीक है। तो फेल तीन तरह का होता है, फेले माजी, मुजारे और अम्र। अम्र के साथ एक और पार्ट है नहीं, लेकिन ये फेल की किस्म नहीं कही जाती, बल्कि ये फेले अम्र के साथ ही जोड़ा जाता है। क्लियर, बताओ मुझे, फेल में क्लियर हो गई इतनी बात। जी, क्लियर हो गई। अब बट मैं इनके हमें नाम में पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं होते। वो थोड़े थोड़े करके हमें बार बार अपने जहन में थोड़ा सा उनको रिपीट करना होगा, ठीक है। इसीलिए इनकी डिटेल में हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम चाहें तो अभी यहाँ पे हम डिटेल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डिटेल एक तो चीज ये होती है कि जब बिगनर है उसके लिए तो ये नाम ही समझना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ना, नए नए नाम है, कभी सुने नहीं है। अब उसकी हम डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हम पहले आसान आसान चीजें समझेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस देखना, नए नए तरह के वर्ड्स पहले हम समझेंगे। डिटेल में तो हम फिर बाद में जाएंगे, अभी हम पहले थोड़ा 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 सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेसन का पहले महीने का हमारा ये गोल होता है कि हम मुकम्मल तौर पर ये समझ लें कि तीन चीजों को समझना हमारा गोल होता है, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा पहला महीना रहता है कोर्स का, उसमें हमारा ये गोल है
कि हम ये समझे तीन चीजें। कलिमा किसे कहते हैं, कितनी तरह का है। इसमें किसे कहते हैं, वो कितनी तरह का होता है। फेल किसे कहते हैं, वो कितनी तरह का होता है। हर्फ किसे कहते हैं, वो कितनी तरह का होता है। बस कि कितनी कितनी तरह के होते हैं, बस इनको समझना है। फिर इनकी डिटेल में पढ़ना, फेल की डिफरेंट टाइप को बहुत डिटेल से पढ़ना, हर्फ की डिफरेंट टाइप को बहुत डिटेल से पढ़ना। ये सब आगे जाके आता है, ठीक है। तो पहले माजी मुजारे अम्र, यानी फेल कितनी तरह का होता है। माजी मुजारे अम्र तीन तरह का होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेल का मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे आप हर्फ। लेकिन आज दो स्टूडेंट नहीं है, हर्फ में पढ़ाऊंगी आपको। जब वो दोनों होते तो आज ही पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आज की क्लास में हम क्या करते हैं, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में कुछ भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही, आप वो पूछ लीजिए पहले, ठीक है। आप आज आज का वो डाउट पूरा कर लीजिए। बताइए कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो अब तक, पहले हम वो समझ लेते हैं इंशाल्लाह। मेरा तो सारा ही ऐसा लगता है, मुझे नहीं आया। सॉरी। क्यों, कोई चीज बट समझ में नहीं आई। अच्छा जी, ये बताओ, चलो मैं आप लोगों का एक टेस्ट करवाती हूँ। दोनों को आप थोड़ी मिलके तेज जवाब बोलिए, देना आवाज है। कम आ रही है। मेरी हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपको। कम आ रही है बहुत। बहुत कम आ रही है। हम्म। बिल्कुल भी नहीं आ रही है मेरी आवाज। ऐसा लग रहा है दूर से बोल रही है बहुत आप। अच्छा रुको एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। आप लोग क्लास में से कोई भी जाना मत, मैं मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ ताकि सबको आवाज आए। हम्म। अब मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है सही से। जी हाँ, अब आ रही है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हमने अभी पढ़ा इस्म और फेल, पहले हम उसमें सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। हर्फ इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारी हमने देखी थी कि हुरूफुल हिजा कैसे कहते हैं, बताओ। कमर साहिबा आप भी एक काम कीजिए, बाहर हैं तो चैट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। बताओ हुरूफ किसे कहते हैं, हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं। बताओ आरजू। दो तरह के होते हैं, एक मुहम्मद और एक कलमी, है ना। नहीं नहीं, हुरूफ पूछे मैंने, हुरूफ। जिस कोई और बता सकता है हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं। देखो, जो भी जवाब देना उनको बहुत गौर से सुनना या देखना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि किसे कहते हैं, ठीक है। बताइए कौन बताएगा हुरूफ किसे कहते हैं, हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं। वालेकुम। मैं लेट वालेकुम हो गई, मेरे फोन अस्सलाम। में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी मैं मीटिंग को। कोई बात नहीं है, अभी हमने फेल माजी पढ़ लिया था कल लास्ट क्लास में। जी। मुताले और फेले अम्र क्या होता है वो पढ़ाया है, यानी सिर्फ उसकी किस क्या होता है वही पढ़ाया है। अभी डिटेल से तो हम आगे देखेंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम पूरे चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिकैप कर रहे हैं। अभी लगभग हमने आधा चैप्टर मुकम्मल किया है, तो उसे रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका छोटा है मुस्कान, वो रिकॉर्डिंग में देखिएगा, ठीक है। तो सवाल ये है मेरा कि ये बताइए मुझे कि फेले, सॉरी, हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं। अलिफ से या तक जो अरबिक लेटर्स हैं उनको हरूफ हिजा कहते हैं। जी माशाल्लाह, आप लोग के पीछे ना बहुत साउंड आ रहा है। आप लोग के पीछे की जो वॉइस होती है उसकी वजह से डिस्टरबेंस आता है, आवाज समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं ना। तो आरजू, जी। समझ आया मैं हुरूफ किसे कहते हैं। चैट बॉक्स नहीं ओपन हो रहा मेरा। जी समझ आ रहा है। कोई बात नहीं है, माइक ऑन करके बोलो, बट थोड़ी
देखो हमें ऐसी जगह पे ही बैठना है, क्लास करते वक्त ऐसी जगह पे बैठना होता है जहाँ पे ना हो डिस्टरबेंस। उससे क्या होता है कि हमारी आवाज, आपकी आवाज हमें लगे और हमारी आवाज भी आप तक क्लियर पहुंचे, ताकि आपको भी समझ में आए सारी बात, है ना। अलिफ से अलग या तक रूम के में। लेटर्स को, कोई बात नहीं, जी। अलिफ से या तक के लेटर्स को क्या बोलते हैं? हुरूफुल हर्फ हिजा कहते हिजाब। हैं, ठीक है। चलो, हर्फ के बाद दूसरी चीज आती है कलिमा। तो कलिमा किसे कहते हैं? बामाना मुफरद लफ्ज। ठीक है, बामाना मुफरद लफ्ज, माशाल्लाह। अच्छा बताओ आरजू। मीनिंग, जिसका हाँ, मीनिंग होता मीनिंग, है उसे जिसका कलिमा मीनिंग, कहते हैं। जी, है ना। लफ्ज हम्म। किसे कहते हैं? लफ्ज, हुरूफ, जो लेटर्स से मिलकर बनते हैं। लेटर से। हाँ। अच्छा बताओ, आरजू बताएंगी लफ्ज कितनी तरह के होते हैं? लफ्ज दो तरह के होते हैं, कौन एक कौन तो से? मीनिंग, एक मीनिंग हम्म। वाले और एक मीनिंग बिना मीनिंग के। एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस, विदाउट हाँ। मीनिंग, है ना। एक मीनिंग हम्म। वाले होते हैं, तो जो मीनिंग वाले होते हैं उनको कहते हैं कलिमा, और जिनके जी। मीनिंग नहीं होते उन्हें हम कहते हैं मुहम्मद। मुहम्मल। अच्छा, कलिमा की कितनी किस्में होती हैं, या अरबी जुबान में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? तीन। तीन। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तीन। वो तो मुझे याद नहीं रहा, स्क्रीन पर तो आ रहे हैं, पर देख के बताना चीटिंग है। हाँ सही बात है, जिसको मालूम है वो बताए। तीन होते हैं। हम्म। कौन कौन से होते हैं बताइए। मुस्कान बताइए। देखो कमर इसमें साहिबा ने जवाब दे दिया, इसम फेल हर्फ होते हैं ना। अच्छा बताओ, इसम किसे कहते हैं? इसमें नाउन्स को कहते हैं जिसका नाम होता है। हाँ, इसम नाउन्स को कहते हैं जिनका नाम नहीं, मतलब जो किसी का नाम हो, है ना। अच्छा, तो आरजू कितनी तरह के इसम पढ़े आपने टोटल अभी तक? हम्म, तीन तरह के। अच्छा, कौन कौन से? एक तो ये नाउन, एक प्रोनाउन। ठीक है, नाउन कौन कौन से थे? नाउन, वो तो याद नहीं आ रहा, दो थे शायद। अच्छा, कौन कौन से? अ, एक तो अम, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया करो, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। और नहीं समझ, जो चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो उसके बारे में काम किया करो और रिकॉर्डिंग देखा करो, ठीक है। हम डेली क्लास क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि कुछ कुछ बच्चों के लिए अरबिक लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हार्ड होती है। तो एक दिन छुट्टी करने से ये होता है कि वो रिवीजन कर लेते हैं, और जो रिवीजन नहीं करता तो जाहिर सी बात है नुकसान में रहेगा, है ना। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या किया करो, उस दिन रिकॉर्डिंग देखा करो आराम से, ठीक है। डेली के अपना टाइम मखसूस कर लो कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, क्लास हो या ना हो मुझे पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो नाउन कितनी तरह के होता है, अभी तक हमने कितना पढ़ा? देखो, इस कमर साहिबा जवाब दे रही है ना। नाउन की अब तक हमने आपको 10 किस्में पढ़ाई हैं, ठीक है। तो उसमें हमने एक पढ़ाया था इस्मुल इंसान। इस्मुल इंसान किसे कहते हैं? इंसानों के नाम को। ठीक। फिर पढ़ाया था आपको इस्मुल हैवान। इस्मुल हैवान किसे कहते हैं? एनिमल्स नेम। जी, जानवरों के नाम को। इस्मुल मकान किसे कहते हैं? जगह के नाम। और इस्मुल अशिया किसे कहते हैं? थिंग्स के नेम। थिंग्स के नेम को। देखो यहाँ आ गए, ठीक है, ये रिकैप करोगे तो समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसके बाद पांचवी किस्म कौन सी पढ़ाई थी? हमने प्रोनाउंस पढ़े थे। डिटैच्ड प्रोनाउंस, फिर अटैच्ड प्रोनाउंस पढ़े थे। ठीक है, माशाल्लाह, अटैच एंड डी अटैच प्रोनाउन। तो बताओ अर्जू, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मतलब जैसे कि किसी चीज का वो के, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से बता दूं। हाँ, एग्जाम्पल से बता दो। जैसे कि मुस्कान आई थी, और मतलब उसका नाम ना लेना, उसकी जगह बस एक ही बार नाम लेना उसका। हम्म। बाद में ऐसे कह दो आई थी, वो बैठी, वो चली गई, ये सब। यानी उसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, है ना। वो। तो किसी हाँ वो। नाम की जगह पे, यानी नाम की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन, है ना। जमीर, जैसे वो, मैं, हम्म।
तुम, हम, है ना। अपना नाम कोई लेके बात करता है, नहीं करता, तो नाम की जगह पे क्या इस्तेमाल करता है? मैं, है ना। तो मैं क्या है? एक प्रोनाउन है। और हम लोग सब बात कर रहे हैं, तो क्या हम चारों लोग एक दूसरे का नाम ले रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ा रहे हैं। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम क्या है? नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हो गई जमीर। अब जमीर दो तरह की थी। बताओ मुझे मुस्कान, कौन कौन सी है दो किस्में हैं जमीर की? हाँ, जमीर, या आप वो पूछ रहे हैं? अ, मैं ये वो पूछ रही हूँ, रिफर जमीर, जमीर कितनी तरह की होती है? दो तरह की जमीर, बच्चे। जमीर में टेंस पाए जाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। नहीं, गलत। कमर जमीर साहिबा मुत्तसिल, कितनी? जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल। बिल्कुल, जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल दो तरह की होती है ना। मुनफसिल कौन सी होती है? ये वाली, ही शी दे, है ना। वो दोनों, वो सब मुनफसिल ये होती है ना, ये मुनफसिल होती है। और मुत्तसिल कौन सी होती है? वो जो जोड़ के लिखी जाती है, जैसे तुम्हारा मेरा, है ना। तुम्हारा रब, हमारा रब, हम सबका रब, उसका रब, मेरी किताब, तुम्हारी किताब वगैरह, है ना। क्लियर? बताओ मुझे, जमीन में कोई डाउट है? आप दोनों, आप लोगों को कुछ ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही हो? नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक किया करो, तो इंशाल्लाह और क्लियर होगा, ठीक है। फिर हमने इसम की किस्म पढ़ी थी, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा किसे कहते हैं? किसी चीज की तरफ इशारा करने किसी के चीज लिए की तरफ लगता इशारा करना। इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को, ठीक है। जी। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये बताओ आरजू। जी, क्या? जमीर, सॉरी, इस्मुल इशारा कितनी तरह का होता है? तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो पास वाला, हम्म। और एक थोड़ा दूर वाला, और एक, हम्म। किसी चीज से जुड़ा हुआ। हम्म। सही है। अच्छा, नहीं, कोई और बताए। दो तरह के जी। होते हैं असल में, एक पास का, एक दूर का। और जो जी। अल्फाज को जोड़ते हैं ना, वो अस्माए मौसूला होते हैं। अच्छा, जी जी, तो तो ये क्या जमीर है? कितने तरह की होती है? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन अस्माए मौसूला है, मौसूला। वो जो, वो सब ऐसे बता रहे होते हैं ना। अच्छा। जी, समझ आ गया। मैंने अस, हम्म, अस्माए मौसूला की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैम, मुझे समझ में नहीं वो आया था नहीं कि होगी, लिखना किस वो तरह नहीं हो से है। पाएगी बेटा। वो इंशाल्लाह जब बड़ा सेंटेंस बनाते हैं ना, इस तरह से जी। होगी। उसकी थोड़ा इस्मुल इशारा की थी ना आपने? जी। काफी है। इस्मुल इशारा याद मिलकर करना आप सब लोग, ठीक है। याद किया आप लोगों ने? जी याद की थी, बट अच्छे से नहीं हो पाई अभी। तो अच्छे से याद करो, ठीक है। फिर अस्माए मौसूला के बाद हमने पढ़ा इस्मुल फाइल और मफूल, ठीक है, बस इनके नाम। फिर हमने पढ़ा था फेल। तो फेल किसे कहते हैं? अभी हमने उसको देखा है ना। फेल किसे कहते हैं? वर्ब को। वो वर्ब, वाली यानी जो कोई काम। और काम जी। कैसा? जिसके साथ होना या जमाना करने हो। कितनी तरह के होते हैं फेल? तीन तरह के। कौन कौन से? हाँ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम्म। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। तो फेल, फेल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं होते। फेल की किस्में होती है माजी, मुजारे और अम्र। तो पहले माजी क्या होता है? जो गुजरे हुए जो जमाने बीत पे गया हो। में हो। हाँ, जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना बताए ना, जैसे कोई काम हो गया, उसको हम कहेंगे पहले जी। माजी। मुजारे किसे कहते हैं? किसी काम का होना हाल या मुस्तकबिल में होने का हाल मालूम या हो। मुस्तकबिल में बताया जाए तो मुजारे। और तीसरी किस्म है अम्र। बताओ आरजू, अम्र किसे कहते हैं? पहले अम्र। पहले अम्र, हुक्म देना। अम्र का मतलब है किसी काम को हुक्म देना। अम्र का ही एक बी पार्ट है पहले नहीं। नहीं मतलब किसी काम को उसी करने के काम को पीछे। नहीं करना।
नहीं करने के लिए मतलब मना करना है ना, हाँ। हुक्म है ना कि मत करो, इसे हम कहते हैं पहले अम्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा रिकैप था हमारा अब तक का। ठीक है, तो ये था हमारा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो कि कोई डाउट ना रहे, फिर आगे जाना हमारा सही होगा। क्योंकि अगर डाउट्स हैं, नई चीज समझ में आ रही है, फिर भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना। तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बेहतर है कि हम पहले अच्छे से चीजों को जितना भी है ना उनको समझ लें। ठीक है, ओके। अच्छे से समझो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, मंडे तक सब रिवीजन कर लो, सारा रिवीजन कर लो। मंडे में मैं आपको नई चीज पढ़ाऊंगी और वो चीज है हर्फ। हर्फ के अलावा मैं आपको हरकत पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि पुराना जितना भी है वो सारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ भी अगर पुराना डाउट होगा ना तो नया पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आज तो के लिए इतना ही काफी है। सारी क्लास की रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगी, मतलब एक के बाद एक? एक के बाद एक सारी ग्रुप में मैं डेली की तो भेजती हूँ बेटा। वो तो यूट्यूब पर ओपन होती है, वो यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ, एक तो के बाद एक है वो तो सारी। अपनी चैट बॉक्स ओपन करो ग्रुप, ठीक है। हम्म। जो पहले दिन को आई है वो पहले, मैं एक्चुअली उसके टाइटल में लिख देती हूँ ना, डे 1 डे 2 डे 3, तो बस देखते चले जाओ। ओके। ठीक है ना, नहीं तो मैं ओके। इंशाल्लाह जी दोबारा से सारी सेंड कर देती हाँ, हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक मुझे है ये पूछना चलिए। था कि इस और क्लास की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? ये जो अभी, हेलो। जी, क्योंकि मेरा मिस हो हाँ गया जी, है इस वजह सुबह तक देते हैं इंशाल्लाह, है ना। जी सुबह तक कोशिश करते हैं आपको मिल जाए। जी। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? आप कितने कोर्स कराती हैं, कौन कौन से करा रही हैं? मैं हमारी एकेडमी में